हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 20 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। अब हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या उसमें है, क्या क्या उसके आसपास है और कैसे कैसे जाना जाता है। सारांश है आपका, भारत की सभ्यता और संस्कृति के दर्शन विश्व के अनेक देशों में मिल जाते हैं, परंतु कुछ देश तो पूर्णतः इसी संस्कृति के रचे बसे हैं। ऐसे ही एक देश का वर्णन इस पाठ में किया गया है। पाठ शुरू करते हैं। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी पार्ट लोई की गलियों के नाम कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई हैं, जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी और ब्रह्मस्थान भी है। अब मॉरिशस में देखिएगा जो गली है, मोहल्ले हैं, वो चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई के नाम पे रखे हुए हैं, है ना। वहाँ की जो गलियां हैं उनके नाम पे रखे गए हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में मोहल्ले के जो नाम रखे गए काशी के नाम पे रखे गए हैं, ठीक है। इसी के साथ यात्रा में दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीय और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी फसलें बिछी हुई और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े। अब देखिएगा, यहाँ से यात्रा शुरू होती है 15 तारीख से। 15 तारीख को जाते हैं मुंबई, 16 को जाते हैं नैरोबी, 17 को मॉरिशस जाते हैं। अब वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर जा कर के जो जंगल है उस जंगल में घूमते हुए देखना चाहते हैं शेर, लेकिन शेर कहीं से कहीं तक अभी नजर नहीं आया। सिंह माने शेर होता है ना, उन्हें शेर नहीं मिल रहा। नैरोबी से उसी बात की गई है। दूरी तय करने के बाद ये कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। अब देखिएगा, सारे में घूमते फिरते हुए कहाँ पहुंच गए? यहाँ जा करके वहां पहुंच गए जहां पर सिंह आराम कर रहे थे, यानी कि शेर आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वह दिन भर नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थीं। सिंहों को यह जानने की इच्छा नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छा हों और उनकी नज़र में आने योग्य बिल्कुल नहीं है। हम लोग वहाँ आधा घंटे ठहरे। हम तुच्छा का मतलब है हम इतने गिरे पड़े लोग हैं कि हमें शेर भी देखना नहीं चाहते कि आए कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है क्या नहीं है। हम ढूंढते फिरने शेरों को। शेर जब हमें मिले तो बहुत सारे शेर एक साथ मिले और उसके आसपास बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई देख रही थी, लेकिन शेर हमें बिल्कुल नहीं देख रहे थे। वो ऐसा मानो जैसे घोर बेइज्जती हमारी कर रहे हो कि तुम हो कौन, हम तुम जानते नहीं है, जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो। इसी बीच एक सिंह ने उठकर जम्भाई ली, दूसरे देह को ताना, तीसरे सोई हुई सिंहिनियों की देह चाटी, मगर हमारी और किसी सिंह ने भी नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। इतने में कई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2-4 चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छुपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। देखिएगा, जो उठे उसमें से एक उठा जा करके फिर से लेट गया। अब एक ने मोर्चा संभाल लिया कि भैया लो, अब हम देखेंगे इसे कैसे करेगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर
कुछ हिरन एक तरफ को भागने लगे, मगर बाकी जहां के तहां खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुकें और देखें क्या होता है, किंतु समय 6 बजे से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्य अस्त के बाद करते हैं और शिकार वे झुंड वालों का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से बिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरपराध नहीं समझकर एक कोने में क्यों खड़े थे। अब देखिएगा, कहना चाहता है कि शेर जो शिकार करते हैं वो झुंड में से नहीं करते, वो छुप करके देखते रहते हैं। जो उनमें एक आध अकेला रह जाता है, छूट जाता है, वो उसका शिकार करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में करते भी कब है, वो हमेशा रात के समय में करते हैं। जब रात का समय हो जाता है और अंधेरा अच्छा खासा होता चला जाता है, तब वो शिकार करते हैं। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOC के विमान में उड़े। यह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद वह मॉरिशस पहुंचा। तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में काफी लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समय देखकर ये भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। अब देखिएगा, मॉरिशस जो है एक छोटे पैमाने पर भारत मान लिया गया है। वहां की यात्रा करके हम वहां पर पहुंच जाते हैं। अब मॉरिशस की बात करते हैं। इसी के साथ में मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 अंश दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ। मॉरिशस की अधिकतर लंबाई 37 किलोमीटर, चौड़ाई अधिकतम 48 किलोमीटर है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 1150 वर्ग किलोमीटर आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत के समुद्र का यह है सबसे खूबसूरत सितारा है। चूंकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी सभा जीवित जागृत संस्था है। मॉरिशस की भाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियोल है। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी भाषा मॉरिशस को ही माना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे है और मॉरिशस को साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस में संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने किया है। मॉरिशस में एक की खेती और उसके व्यवसाय को सफलता मिली, वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली। और सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणीवृत्ति और चिरायु है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान हम आसानी से प्राप्त कर लेते। मालिकों की इच्छा यही थी कि भारतीय लोग भी कृषाण हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में उन्हें परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। ठीक है, मॉरिशस को यहाँ पर यह बताया गया कि उद्योग में चीनी का एक उत्पादन करता है, क्योंकि यह मिनी भारत माना जाता है। वहाँ पर गन्ने की जो खेती की जाती है, वो भारतवासियों ने जाकर के वहाँ पर गन्ने की खेती की और वहाँ पर गन्ने का उद्योग करना शुरू कर दिया, चीनी का उद्योग कर दिया है। और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो भारत के रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। लेकिन बिहार के होने के बावजूद भी वो ब्रजभाषा सही से नहीं बोल पाते हैं, चूँकि उसमें फ्रेंच का समावेश अच्छा खासा होता है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस के प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसी कृत का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझा पर इसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया, किंतु अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थस्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाएं जितना स्वच्छ में मॉरिशस में दिखाई देता है। वहाँ का परी तालाब भी हिंदुओं की एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम हो गया। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिव के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधे पर
कांवड़ लिए जुलूस बांधकर परी तालाब आते और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालयों को लौट जाते तथा शिवजी को जल चढ़ाकर अपने अपने घरों में प्रवेश करते। ये सारे काम वे बड़े बड़े ही भक्तिभाव और पवित्रता से करते। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मत्स्य के प्रमुख आकर्षण में से एक है और उसे देखने को लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका मॉरिशस देश के बारे में बताया गया और सारा कुछ समझाया गया। इसी के साथ हम यहाँ पर लेते हैं आपसे बताते हैं आपको शब्दार्थ के बारे में। ये लीजिएगा, सर्वत्र चारों ओर सब जगह विरासत पुरखों से मिला हुआ उत्तराधिकारी, दृष्टिपात देखना, तुच्छाती तुच्छ छोटे से भी छोटे निरपराध, सुरक्षित जिससे हानि या अनर्थ की आशंका न हो, समादृश्य व्यापक बहुत अधिक, क्रियोल, भोजपुरी और फ्रेंच भाषा के मिश्रण से बनी एक प्रकार की बोली जो मॉरिशस में बोली जाती है। बखूबी ठीक प्रकार प्राणवती जिसमें प्राण बसते हों, चिरायु लंबी आयु, प्राणवत जीवित होने का भाव, शक्ति संपन्न, सुर में अत्यंत मनोरम और वयस्क यानी कि बॉलिंग। इसी के साथ यह आपकी जो है आपका ये अध्याय खत्म होता है, ये कहानी खत्म होती है। आपने इसको पढ़ा और जाना। मॉरिशस के बारे में यह जाना कि मॉरिशस ये मानेगा जैसे छोटा भारत है जहाँ पर संस्कृति भी भारत की चलती है, भाषा भी भारत की चलती है और वहाँ पर फसलें भी भारत की ही होती हैं। मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।